नमस्कार दोस्तों। भारत का इतिहास केवल वीरता और पराक्रम की कहानियों से ही नहीं भरा, बल्कि इसमें ऐसे काले अध्याय भी हैं जहां अपनों की गद्दारी ने देश को सदियों की गुलामी में धकेल दिया। ये कहानी है उन गद्दारों की जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए मातृभूमि से धोखा किया और विदेशी ताकतों को यहाँ पैर जमाने का अवसर दिया। इसी कहानी में पहला अध्याय जयचंद का छल। 12वीं शताब्दी का समय था। भारत के उत्तरी भाग पर राजा पृथ्वीराज चौहान का शासन था। वे अपने अद्वितीय योद्धा थे जिन्होंने मोहम्मद गोरी को कई बार युद्ध में हराया, लेकिन साजिशों का जाल उनके ही दरबार में बुना जा रहा था। कन्नौज के राजा जयचंद ने अपने निजी स्वार्थ के चलते गौरी से हाथ मिला लिया। एक रात जब पृथ्वीराज अपने विजय के सपने देख रहे थे, तभी गद्दारी का पहला वार हुआ। जयचंद ने गौरी को भारत की कमजोरियों की सारी जानकारी दे दी और अगले ही युद्ध में पृथ्वीराज पराजित हो गए। ये सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, बल्कि भारत के स्वतंत्र भविष्य की पहली चोट थी। साल 1757 बंगाल की मिट्टी पर अंग्रेजों के कुटिले इरादे आकार ले रहे थे। नवाब सिराजुद्दौला के पास सब कुछ था, शक्तिशाली सेना, अपार धन और एक विशाल साम्राज्य। लेकिन उनके ही दरबार में बैठा मीर जाफर, जिसे नवाब ने अपना विश्वास पात्र माना था, अंग्रेजों से मिल चुका था। पलासी के युद्ध में जब नवाब ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे अंग्रेजों पर धावा बोले, तो जाफर की सेना खड़ी रही, निर्जीव निश्चल। नवाब हार गया और उसके साथ ही भारत की स्वतंत्रता की आखिरी बड़ी उम्मीद भी हार गई। मीर जाफर को नवाब तो बना दिया गया, लेकिन वह हमेशा अंग्रेजों की कठपुतली ही बना रहा। अब बात करते हैं तीसरे अध्याय की, जो कि देश के स्वाभिमान की हार थी। इतिहास में कई जयचंद और मीर जाफर देखे, जिन्होंने सोने की चिड़िया कहे जाने वाली इस देश को अपने ही हाथों से उसके साथ विश्वासघात करते हुए और लुटते हुए देखा। कभी अफगानों के लिए तो कभी मुगलों और अंग्रेजों के लिए। कुछ लोगों ने अपनी मातृभूमि को भी दांव पर लगा दिया। लेकिन ये भी सत्य है कि गद्दारों से ज्यादा इस देश में वीरों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की रक्षा की। चाहे फिर वो महाराणा प्रताप की अडिग इच्छा शक्ति हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का साहस हो या भगत सिंह की क्रांति, भारत ने हर युग में उन बेटों को जन्म दिया जिन्होंने गद्दारों से ज्यादा अपनी मातृभूमि से प्रेम किया। गुलामी के दौर में हमने गद्दारी की कीमत चुकाई, लेकिन आजादी के बाद हमें ये सीख लेना चाहिए कि देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। जयचंद और मीर जाफर इतिहास में बदनाम हुए, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा सबक यही है, हमेशा अपनी मातृभूमि का सम्मान करें, क्योंकि जो अपनी जड़ों को छोड़ देता है उसका अस्तित्व मिट जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि देश से प्रेम करना हमारा कर्तव्य है और गद्दारी का कलंक सदियों तक पीछा नहीं छोड़ता।